हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है चेंजिंग प्रैक्टिसेस इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। बेसिकली आज हम 4 टर्म्स को सीखेंगे। वो 4 टर्म्स हैं एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं आगे की तरफ। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की तरफ बढ़ी, कैसे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को एक तरफ एजुकेशन से बाहर रखा गया, डिनाई किया गया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, और कैसे आज का जो करंट सिनेरियो है जिसमें हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, कैसे हम उनके लिए इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। इन कंसेप्ट्स को आज हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्लूजन को समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूजन फेज़ को दिखा रही है, जिसमें ये बच्चा स्कूल के बाहर है और ऐसा फील कर रहा है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, वाई कांट आई गो इनसाइड। इसमें जो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, पार्टिसिपेशन उसका रिस्ट्रिक्टेड है और बच्चा स्कूल से बाहर है। तो हम इस फेज़ को समझेंगे। Exclusion refers to a situation where children with disabilities are completely denied access to education and social participation. बेसिकली एक्सक्लूजन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया जाता था एजुकेशन से और उनके पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से नो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उनको किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन की फील्ड में नहीं मिल पाती थी। डिसेबिलिटी व्यूड एज अ बर्डन, उनको बर्डन की तरह से हम देख रहे थे, उनकी डिसेबिलिटी को एज अ बर्डन देख रहे थे। चिल्ड्रन ऑफन रिमेन एट होम, बच्चे जो थे इस विचारधारा के होने की वजह से, इस थॉट के होने की वजह से घर तक ही सीमित हो गए थे, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे अपने होम इन्वायरमेंट तक। सोसाइटी एज्यूम दे कैन नॉट लर्न, ऐसा हमारे सोसाइटी मानने लगी थी कि ये जो बच्चे हैं ये सीख नहीं सकते, सिर्फ ये एक बोझ है समाज पर। इस फेज़ की अपने आप में कई लिमिटेशंस थी, जैसे कि ये अपने आप में एक वायलेशन ऑफ एजुकेशनल राइट्स था। ये कहीं ना कहीं मानव अधिकार, जो कि शिक्षा का अधिकार होता है, उसका हनन कर रहा था। सेकेंड पॉइंट है नो अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग और डेवलपमेंट, किसी भी तरीके की बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ को रोक रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, उसमें बैरियर ला रहा था। थर्ड पॉइंट है सोशल आइसोलेशन, बच्चा इस थॉट के होने की वजह से अपने आप में ही सोशली एक्सक्लूड हो गया था। आगे हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, जो कि है सेग्रीगेशन फेज़। सेग्रीगेशन फेज़ बेसिकली अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ने लगी है, चीज़ों को समझा जाने लगा था कि किस तरीके से इन बच्चों को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन स्टिल जो अभी हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उनका ये मानना था कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इनको एक स्पेशल इन्वायरमेंट, एक अलग इन्वायरमेंट में सिखाया जा सकता है, जहाँ पर इन्हीं की तरह बच्चे हों और साथ ही साथ इनके लिए इन्हीं से संबंधित ट्रेन टीचर्स भी होंगे, जो कि इन्हीं के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे। तो हम सेग्रीगेशन फेज़ को समझेंगे। सेग्रीगेशन मीन्स एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज सेपरेटली फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल और स्पेशल क्लासेस। इस सेग्रीगेशन की जो थॉट है उसमें माना जाता था कि स्पेशल जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल क्लासेस में सेपरेटली ही सिखाया जा सकता है। इसमें माना जाता था कि सेपरेट स्कूल्स फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, हर टाइप के डिसेबिलिटीज़ के लिए एक डिफरेंट स्कूल होंगे, सेपरेट स्कूल होंगे। सेकेंड पॉइंट होगा स्पेशल टीचर्स एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, इसमें जो टीचर्स होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे ताकि वो उन स्पेशल बच्चों की ही नीड्स को केटर कर सकें, और साथ ही साथ
उनकी जो स्पेशलाइजेशन होगी वो स्पेसिफिकली उस डिसेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती होगी। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड इंटरेक्शन विद पीयर्स। इसमें जो उनके पीयर ग्रुप्स के साथ उनका इंटरेक्शन था वो लिमिटेड था। तो आगे बढ़ते हैं। इस फेज़ की अपने आप में कुछ एडवांटेजेस थे और लिमिटेशंस थी। जैसे कि पहला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, कि जो सेग्रीगेशन फेज़ था जिसमें माना जा रहा था कि स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए एक स्पेशल इन्वायरमेंट होगा, तो उसमें हम उनकी नीड्स को सपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल्स होंगे वो उनकी डिसेबिलिटीज़ से संबंधित एरियाज़ को ट्रेन करने के लिए अवेलेबल होंगे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि फर्स्ट है सेपरेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये अभी भी ये जो बच्चे थे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं थे, बल्कि एक अलग एक इन्वायरमेंट था इनका जहाँ पर वो सीख रहे थे। इनका भी इंटरेक्शन जो था वो सोशली काफ़ी लिमिटेड था और कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ डिफरेंस को हम रीइंफोर्स कर रहे थे। ये मान रहे थे कि ये बच्चे अन्य बच्चों से अलग हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो है इंटीग्रेशन फेज़। इंटीग्रेशन फेज़ जो हम ये पिक्चर देख पा रहे हैं कि हमने इस बच्चे को फिट तो कर दिया है क्लासरूम में, बट स्टिल बच्चे को ही एडजस्ट करना है उस इन्वायरमेंट में, ना कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एडजस्ट करेगा बच्चे के अकॉर्डिंग। इस फेज़ को समझने के लिए हम एक और पिक्चर की तरफ चलेंगे। ये जो पिक्चर है ये बेहतर समझा पाएगी हमें इंटीग्रेशन को। एक बार हम इसे ध्यान से देखेंगे। ये जो पिक्चर है इसमें एक एंट्रेंस है येलो कलर की जिस पे लिखा हुआ है कम ऑन इन। इसमें जो कटआउट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है टिपिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप को, और सामने एक बच्चा है जो कि व्हीलचेयर पर है। अगर उसको इस एंट्रेंस को पास करना है तो उसको भी उन्हीं कटआउट के अकॉर्डिंग ही रहना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये थॉट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बच्चे को एडजस्ट करना है, ना कि इन्वायरमेंट एडजस्ट कर रहा है, या हमारा इन्वायरमेंट मॉडिफाई नहीं कर रहा अपने आप को, बल्कि बच्चे को खुद को एडजस्ट करना है। यानी कि हमने उस बच्चे को उस सिचुएशन में प्लेस तो कर दिया है, लेकिन अभी भी हम उसको कहीं ना कहीं उस सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो इसी फेज़ को आगे समझेंगे। इंटीग्रेशन रेफर्स टू प्लेसिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन रेगुलर स्कूल वाइल एक्सपेक्टिंग देम टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम। बेसिकली इसमें जो बच्चा है उसको हमने रेगुलर स्कूल में प्लेस तो कर दिया है, लेकिन अभी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडजस्टमेंट की वो बच्चे के ऊपर ही है, ना कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि चिल्ड्रन स्टडी इन मेन स्ट्रीम स्कूल। बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में ही पढ़ेगा, लेकिन सेकेंड पॉइंट कहता है मिनिमल चेंजेस इन करिकुलम एंड टीचिंग मेथड। बच्चे के लिए जो करिकुलम है या टीचिंग मेथड है उसमें बहुत ना के बराबर ही चेंज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अडेप्ट लाइज मेनली विद द चाइल्ड। बेसिकली ये आइडिया है कि बच्चा ही अपने आप को एडजस्ट करे, उसी के ऊपर अडेप्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिस्टम के ऊपर। तो सिमिलरली इस फेज़ की भी अपने आप में कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ लिमिटेशंस थी। एडवांटेजेस थे कि ग्रेटर सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर बच्चे को, क्योंकि हमने रेगुलर स्कूल में प्लेस किया हुआ है, तो बच्चे को काफ़ी मौका मिल रहा है इंटरेक्शन का। साथ ही साथ एक्सेस टू रेगुलर स्कूलिंग। बच्चा रेगुलर स्कूलिंग को एक्सेस कर पा रहा है, स्कूल में जा पा रहा है, पीयर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है, जो कि उसके सोशलाइजेशन को भी बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। बट इसके बावजूद उसकी कुछ लिमिटेशंस थी इस फेज़ की, जो कि हैं फिजिकल प्रेजेंस डज नॉट गारंटी पार्टिसिपेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं एक आयरनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमने बच्चे को प्लेस तो कर दिया है स्कूल में, हम बात कर रहे हैं बच्चे को रेगुलर स्कूल में प्लेस करने की, लेकिन हम गारंटी नहीं कर रहे उसके पार्टिसिपेशन की, कि बच्चा क्लासरूम में होगा लेकिन वो पार्टिसिपेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको इंश्योर नहीं करा जा रहा। सेकेंड पॉइंट है मेनली लर्नर्स कंटिन्यू टू फेस बैरियर। अभी भी जो लर्नर है, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, वो अभी भी बैरियर को फेस कर रहा है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंक्लूजन फेज़ की। ये पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन है कि स्कूल अडेप्ट्स टू एवरी लर्नर, एवरी वन लर्न्स टुगेदर। मतलब कि स्कूल अपने आप को अडेप्ट करेगा हर लर्नर के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ हर एक लर्नर साथ में सीखेंगे।
जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो डिसेबल हैं या फिर जनरल बच्चे हैं, सभी बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे सीखेंगे। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और सभी का पार्टिसिपेशन इंश्योर हो सकेगा। Inclusion is an approach where schools adapt their environment, curriculum, teaching method and assessment practices to meet the need of all learners। जो inclusion है वो एक ऐसी अप्रोच है जिसमें environment, curriculum या टीचिंग मेथड या फिर असेसमेंट प्रैक्टिसेस है वो स्कूल अडेप्ट करेगा, ना कि बच्चा। और ये इसलिए किया जाएगा ताकि हर एक बच्चे की नीड्स को केटर किया जा सके, फुलफिल किया जा सके, सभी बच्चे एक साथ एक छत के नीचे सीख सकें। सेकेंड पॉइंट है डाइवर्सिटी इज़ वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। इंक्लूजन इंश्योर करता है कि सभी बच्चों की डाइवर्सिटी को वैल्यू किया जाए और रिस्पेक्ट मिले। बैरियर टू लर्निंग आर रिमूव। जो भी लर्निंग की पाथवे में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना भी इंक्लूजन इंश्योर करता है। इक्वल पार्टिसिपेशन इज़ एनकरेज्ड। किसी भी तरीके की क्लासरूम एक्टिविटी है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना भी इंक्लूजन का काम है। आगे चलते हैं। इंक्लूजन फेज़ के कुछ एडवांटेजेस हैं। बेसिकली ये फेज़ ही काफ़ी आइडल है। इसमें पहला एडवांटेज है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। इंक्लूजन इंश्योर करता है कि सभी लर्नर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट की, लर्निंग के लिए। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव्ड एकेडमिक एंड सोशल आउटकम्स। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है या सोशल इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकेगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी कि बच्चों के अंदर एक बिलोंगिंगनेस बढ़ने लगती है, साथ ही साथ वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट्स रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इंक्लूजन जो है वो आपस में डाइवर्सिटी को एंजॉय कर रहा है और साथ ही साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है इसको इनकलकेट करता है। अच्छा, अब हमने चारों जो पॉइंट्स को पढ़ा, अभी पिक्चराइज फॉर्म में हम इसको देखेंगे। एक्सक्लूजन में आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कल है, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं और कुछ डिसेबल जो बच्चे हैं वो बाहर हैं। यानी कि एक्सक्लूजन क्या करता है, उनको उस सर्कल से बाहर कर रहा है, वो एंटर करने ही नहीं दे रहा। वो समझता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो सीखने के लायक नहीं है, वो बर्डन है समाज पे, तो उनको बाहर ही रखा जाए। फिर सेकंड पॉइंट है सेग्रीगेशन। इसमें हम देख पा रहे हैं दो सर्कल हैं, एक में जनरल या न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, साथ ही साथ सेकेंडली उसमें डिसेबल बच्चे आ रहे हैं। यानी कि दोनों को एक एक ही इन्वायरमेंट मिल रहा है लेकिन दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग है। थर्ड है इंटीग्रेशन। इसमें सेम इन्वायरमेंट है, उसी में जनरल बच्चे भी हैं और साथ ही साथ स्पेशल बच्चे भी हैं, लेकिन इसमें जो अडेप्टेशंस हैं वो नहीं की जा रही बच्चों के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बच्चों को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग, करिकुलम के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना है। फोर्थ है इंक्लूजन, जिसमें सभी बच्चों को, सभी टाइप के लर्नर्स को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सोशल बैकग्राउंड, सभी बच्चे एक ही जगह पर सीख रहे हैं, सभी की लर्निंग नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है, सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर हो रहा है सभी का, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है उसको इनकलकेट किया जा रहा है। हम इन सभी के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखेंगे जो कि इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं। पहला है, हम एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग चारों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला है एक्सेस टू एजुकेशन। एक्सक्लूजन में डिसेबल बच्चों के लिए या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई एक्सेस नहीं था। सेग्रीगेशन में एक सेपरेट स्कूल्स थे, और इंटीग्रेशन में जो स्कूल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो रेगुलर स्कूल ही है। सिमिलरली इंक्लूजन में भी सेम रेगुलर स्कूल में ही बच्चे प्लेस किए जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग इन्वायरमेंट। एक्सक्लूजन में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को कोई भी इन्वायरमेंट लर्निंग के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन सेग्रीगेशन में एक स्पेशल सेटिंग है, स्पेशल इन्वायरमेंट है, जहाँ पर ट्रेन टीचर्स हैं, उनको एक स्पेशल सेटिंग में सिखाया जा रहा है। इंटीग्रेशन में जो बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम सेटिंग में आ चुके हैं, लेकिन इंक्लूजन में जो सेटिंग है वो इंक्लूसिव है, यानी कि सभी के लिए है, उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है इंटरेक्शन विद पीयर्स।
एक्सक्लूजन में कोई इंटरेक्शन नहीं है, सेग्रीगेशन में लिमिटेड इंटरेक्शन है, इंटीग्रेशन में जो इंटरेक्शन है उसका जो रेंज है थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो प्लेसमेंट है वो सेम स्कूल है, रेगुलर स्कूल है, लेकिन इंक्लूजन में फुल इंटरेक्शन इंश्योर हो रहा है। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ है? एक्सक्लूजन में नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है कि किसकी है, क्योंकि उसमें हम डिनाई ही कर दे रहे हैं, बच्चे को कोई इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, बच्चा घर तक ही रह जा रहा है। लेकिन सेग्रीगेशन में चिल्ड्रंस को हम स्पेशल सेटिंग में प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो स्पेशल सेटिंग के अकॉर्डिंग, बच्चे के ही अकॉर्डिंग है। थर्ड है इंटीग्रेशन, यहाँ पर बच्चे को एडजस्ट करना है स्कूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इंक्लूजन जो है इस वो बात करता है कि स्कूल एडजस्ट करेगा बच्चे के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट कहता है व्यू ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरीके से ये चारों एक्सपेक्ट डिसेबिलिटीज़ को देखते हैं। तो एक्सक्लूजन मानता है कि इनकेपेबल हैं बच्चे सीखने के लिए, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो इनकेपेबल हैं, केपेबल ही नहीं है सीखने के लिए। लेकिन सेग्रीगेशन मानता है कि नीड्स सेपरेट एजुकेशन, कि इनका जो करिकुलम है या इनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वो अलग होनी चाहिए। इंटीग्रेशन में कैन जॉइन रेगुलर स्कूल विथ एडजस्टमेंट, कि बच्चों को हम स्कूल में तो ले आए लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो बच्चे को करना है, कोई भी करिकुलम या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज वो चेंज नहीं होंगी, बच्चे को खुद को अपने आप को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर क्लास में हम बुक से पढ़ रहे हैं और एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो वो उसको प्रॉब्लम आएगी सीखने में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में टीचर लिमिटेड TLM प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि वो शायद बोलकर चीज़ों को समझा सके, लेकिन इसके अलावा वो शायद ना कुछ और प्रोवाइड करे। लेकिन इंक्लूजन में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर डाइवर्स लर्नर की नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, वैल्यू करेंगे कि अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो हम उसको ऑडियो के थ्रू सिखाएं, अगर किसी बच्चे को हेयरिंग में प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी से है तो उसको आगे की प्लेसमेंट में बैठाया जाए, या और भी किसी तरीके का बच्चा है, किसी की मदर टंग हिंदी है तो हम उसमें हिंदी में बात करें। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इंक्लूजन में हम अलग अलग तरीके की नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं बेसिकली। 6 पॉइंट में आते हैं पार्टिसिपेशन। एक्सक्लूजन में क्योंकि हम एंट्री ही नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एब्सेंट हो गई, वहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं। सेग्रीगेशन में बहुत लिमिटेड है क्योंकि वहाँ पर स्पेशल सेटिंग में ही बच्चे को पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। इंटीग्रेशन में पार्शियल है जो पार्टिसिपेशन है, क्योंकि बच्चा आ रहा है स्कूल में लेकिन हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व एक्टिवली नहीं हो पाता। लेकिन इंक्लूजन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो फुल है और मीनिंगफुल है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं गोल की। तो एक्सक्लूजन में क्योंकि हमने बच्चे को टोटली डिनाई कर रखा है, टोटली एक्सक्लूड कर दिया है एजुकेशन से, तो यहाँ पर पूरा एक्सक्लूजन है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन। इसमें ऐसा माना जाता है कि बच्चों को स्पेशलाइज करिकुलम या फिर स्पेशलाइज एजुकेशन से ही सिखाया जा सकता है। फिर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें माना जाता है कि प्लेसमेंट इन मेन स्ट्रीम स्कूल, बच्चे को हमें यहाँ पर गोल है कि बच्चे को हमें मेन स्ट्रीम स्कूल में सिर्फ प्लेस कर देना है। यहाँ पर उसकी नीड्स को केटर नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसको प्लेसमेंट मिल रही है कहाँ पर, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में। अब इंक्लूजन का क्या गोल है, वो इंश्योर कर रहा है कि सभी बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके और एक अचीवमेंट ले सके बच्चे। सबका अपना अपना एक लेवल है, लेकिन अपने अपने लेवल पर भी वो बच्चे सेंस ऑफ अचीवमेंट को एंजॉय कर सकें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के बारे में सीखा। आई होप आप सभी को ये चारों पॉइंट्स आज क्लियर हो गए हों। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ इस चैनल पर बने रहें, हम इसी तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।